हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके जो समान अध्ययन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी टेट में, आपका चाहे वो प्राइमरी को या फिर आपका जूनियर को, समान जीएस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपके हैं ये आपके पीवाईक्यू से संबंधित क्वेश्चंस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास से ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि लास्ट तक जुड़ेंगे तभी सारे पीवाईक्यू को आप कर पाएंगे और अच्छे से। ये आपका टेस्ट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका मरु उद्यानों में। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारतीय आर्य, ऑप्शन नंबर सेकंड द्रविड़, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑप्शन नंबर फोर्थ चीनी तिब्बती। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भारतीय आर्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन जुड़वा नगर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिल्ली तथा फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सेकंड मुंबई तथा पुणे, ऑप्शन नंबर थर्ड बंगलौर तथा मैसूर, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ये आपके जितने भी प्रश्न हैं ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको आप लोग हल्के में मत लेना। एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सबसे अधिक मात्रा में जो केसर आपका उत्पादन होता है मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका केरल, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका असम। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बेहतरीन प्रश्न है, पीवाईक्यू का पूरा आपका प्रैक्टिस चल रही है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 15, बी आपका 20, सी आपका 22 और डी आपका 28 भाषाएं की बात की गई है भारतीय संविधान में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 22। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है। फर्स्ट चेन्नई, बी आपका अंडमान, सी आपका पांडिचेरी, डी आपका गोवा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। सभी लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी मॉडर्न, तो मॉडर्न के स्टार्ट में जब कंपनी आई थी तो उन्होंने कहा था पौंडीचेरी में ही अपना कारखाना भी बना था ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पौंडीचेरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फटाफट देखते हैं सही प्रश्नों को। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है। गैंडा, ऑप्शन नंबर बी आपका शेर, सी आपका बाघ और डी आपका भालू। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, गेंडा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बॉम्बे हाई संदर्भित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होती है, अपतट तेल क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका तटवर्ती तेल क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका अपतट गैस क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी आपका तटवर्ती गैस क्षेत्र से। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो ये बॉम्बे हाई है ये किससे संबंधित, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अप तट तेल क्षेत्र से। और आपसे कहूँगा कि जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हुए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और क्लास को आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकें और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उत्तराखंड, बी आपका झारखंड, सी आपका गोवा, डी आपका छत्तीसगढ़। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत का 26वां राज्य, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोवा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। फटाफट आंसर देने हैं।
पूरा एग्जाम का प्रेशर फील कीजिए आप लोग। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महाभारत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कालिदास, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका वेदव्यास, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी आपका कौटिल्य। महाभारत के लेखक, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेद व्यास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई लाल किले की, तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए आपका शेरशाह, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी आपका अकबर, ऑप्शन नंबर डी आपका शाहजहां। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो लाल किले का निर्माण आपका कराया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, किसने कराया? शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, लास्ट तक जरूर जुड़ना है क्योंकि सभी प्रश्नों को करना है, सभी प्रश्न आपके PYQ हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका जवाहरलाल नेहरू। प्रथम की बात की गई, ध्यान देना है एग्जाम में जो भी इंटरलिंकिंग करता है या फिर कहीं किसी चीज़ में फोकस, जैसे राष्ट्रपति है, फोकस किस पे कर रहा है? प्रथम पे, इसलिए थोड़ा पेंसिल लेके भी चलना है और पेंसिल से जो भी चीज़ स्पेसिफिक पूछी जा रही है उसको नोट डाउन करके तब ऑप्शंस को पढ़ा जाता है। नहीं तो जल्दबाजी में आपके 2-3 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं या फिर अक्सर गलत होते हैं स्टूडेंट के, तो जल्दबाजी नहीं करनी। एग्जाम सेंटर आपको जाना है तो पेंसिल ले जानी है और जैसे कि क्वेश्चंस में क्या डिमांड है इस पर हल्का सा पिन करना है, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ना है, फिर राइट आंसर देना है। होता क्या, जल्दबाजी में ही क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर घर आके माथा पीटते हैं कि ध्यान से क्वेश्चंस नहीं पढ़ा। तो भारत के आपके प्रथम राष्ट्रपति आपके हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका नूरजहां, ऑप्शन नंबर बी आपका अनारकली, ऑप्शन नंबर सी आपका मुमताज महल, ऑप्शन नंबर डी आपका शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, मुमताज महल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? फर्स्ट आपका हिंदू धर्म, बी आपका सिख धर्म, सी आपका जैन धर्म, डी आपका बौद्ध धर्म। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। तीर्थंकर की बात किस में होती है तो आप लोग बताएंगे, आपको मालूम भी है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर, जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे कि भारत में प्रथम परमाणु या आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका शक्ति फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका टॉर्नेडो, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका चंगाई, ऑप्शन नंबर डी आपका हंसते हुए बुद्ध। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, लाफिंग बुद्धा के नाम से इसको जाना गया, तो लाफिंग बुद्धा मतलब क्या हो जाएगा आपका? हंसते हुए बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, शाकुंतलम किसने लिखी है? पूछा गया है लेखक या कवि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कालिदास, सेकंड आपका भास, थर्ड आपका कंबन, फोर्थ आपका अश्वघोष। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। शाकुंतलम लिखी आपकी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कालिदास ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करेंगे, बात की गई पानीपत की तीसरी लड़ाई की। तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया, मुगलों ने पराजित किया, अफगानों ने पराजित किया, अंग्रेजों ने किया या फिर आपका सिखों ने किया? फटाफट आंसर देने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अफगानों ने पराजित किया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? फर्स्ट आपका बाल गंगाधर तिलक, सेकंड आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, थर्ड आपका दादा भाई नौरोजी, फोर्थ आपका लाला लाजपत राय। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राणा सांगा आपके संबंधित हैं मालवा से, बी ऑप्शन आपका खजुराहो से, सी ऑप्शन आपका मेवाड़ से, डी ऑप्शन आपका मांडू से। राणा सांगा की बात की गई, किससे संबंधित हैं आपके? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेवाड़ से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, क्या पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राजस्थान ने, बी आपका महाराष्ट्र ने, सी आपका बिहार ने, डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश ने। पंचायती राज संस्थाओं की बात की गई है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन से बोला गया है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, सेकंड ऑप्शन बोला गया है कानून के अनुसार सरकार, थर्ड ऑप्शन आपका बोला गया है लोकतांत्रिक सरकार और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पंचशील एक समझौता हुआ था चाइना के साथ में, हस्ताक्षर हुए, किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेहरू और झो एन लाई के बीच में, ऑप्शन नंबर सेकंड नेहरू और मंडेला के बीच में, ऑप्शन नंबर सी गांधी और झो एन लाई के बीच में, ऑप्शन नंबर डी गांधी और मंडेला के बीच में। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, नेहरू और झो एन लाई के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सेकंड 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी आपका 28 जनवरी 1950। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर आपके हुए, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सेकंड BN राव, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राजेंद्र पटेल, ऑप्शन नंबर डी आपका B पटेल, वल्लभ भाई पटेल। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के आपके स्थायी अध्यक्ष से आपके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंकोर वाट एक मंदिर है, ये स्थित है आपका कहाँ पे? आपका कंपूचिया कंबोडिया में, सेकंड आपका है श्रीलंका में, थर्ड आपका है चीन में, डी ऑप्शन आपका म्यांमार में। अंकोर वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कंबोडिया में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है कि भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राठौरों ने, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका गुर्जर प्रतिहार ने, ऑप्शन नंबर सी चौहान ने, ऑप्शन नंबर डी आपका पाल ने। किसने शासन किया? कमेंट बॉक्स में आंसर बताना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुर्जर प्रतिहार ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात कर रहे हैं हम लोग वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है आपका तंजौर में, बी ऑप्शन आपका उड़ीसा में, सी ऑप्शन आपका कालीकट में, डी ऑप्शन आपका दक्कन में। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? यह आपका स्थित है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, तंजौर में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है, आप एक ही किताब है शाहनामा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका उमर खयाम, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका फिरदौसी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका शेख खादी, ऑप्शन नंबर डी आपका कौंडिल। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिखी गई आपकी फिरदौसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका मिलान से आया है, आपको बताएं निम्न में से कौन सुमेलित है या फिर आपका सही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके विलय नीति से, लॉर्ड कैनिंग आपके सती प्रथा का अंत, और आपका लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली से। कौन सा सही सुमेलित है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, मार्को पोलो ये कौन था? बताना, अन्वेषक था, वैज्ञानिक था, लेखक था या फिर आपका प्रकाशक था? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो आपका था, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर, अन्वेषक था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? द ट्रिब्यून, ऑप्शन नंबर बी आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर डी आपका द यंग इंडिया। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। प्रथम भारतीय समाचार पत्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बंगाल गजट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रथम भूमिगत रेलवे लाइन का निर्माण हुआ किस देश में? न्यूयॉर्क में, लंदन में, दिल्ली में, लंदन में, दुबई में। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। प्रथम भूमिगत रेलवे लाइन का निर्माण हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लंदन में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया आपका 6 अगस्त 1945 को, बी ऑप्शन 9 अगस्त 1945 को, सी ऑप्शन आपका 7 अगस्त 1944 को, डी ऑप्शन आपका 15 अगस्त 1945 को। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम आपका गिराया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 1960, सेकंड आपका 1961, सी आपका 1962, डी आपका 1963। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको लास्ट तक क्लास अटेंड करनी है और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 1962। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बाल कल्याण से संबंधित आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ILO, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका WHO, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर डी आपका FAO। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बाल कल्याण से संबंधित संस्था आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, वो आपकी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यूनिसेफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा देश दक्षिण को सार्क भी कहते हैं, सार्क संगठन का सदस्य नहीं है आपका? अफगानिस्तान, बी आपका म्यांमार, सी ऑप्शन आपका मालदीव, डी ऑप्शन आपका भूटान। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सार्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है दिए गए विकल्प के अनुसार? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गोदावरी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका महानदी, ऑप्शन नंबर सी आपका कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी आपका कावेरी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चंद्रमा का जोड़ी बल, ऑप्शन नंबर सेकंड महासागरों में लवणता, ऑप्शन नंबर सी आपका पृथ्वी का आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी अवसादन की दर। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित आपकी डेथ वैली है मतलब घाटी का निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपका अपनत घाटी का, ऑप्शन नंबर बी आपका पूर्ववर्ती घाटी का, ऑप्शन नंबर सी आपका रिफ्ट घाटी का, ऑप्शन नंबर डी आपका अवसादन की दर का। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपकी जो डेथ वैली है मृतक घाटी से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, रिफ्ट वैली का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी ऑप्शन आपका हवाई द्वीप में, सी ऑप्शन आपका चिली में, डी ऑप्शन आपका फिलीपींस में। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके PYQ एग्जाम में ये पूछे हुए प्रश्न है, तो इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न के को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक जिसको माइका के मेखला पाई जाती है? फर्स्ट आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा, सेकंड आपका उदयपुर, अजमेर और अलवर, थर्ड आपका हजारीबाग, गया और मुंगेर, और आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सलेम और धर्मपुरी। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हजारीबाग, गया और मुंगेर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म, सूक्ष्म एवं धूल भरी पवन कहलाती है आपकी ब्रिक फील्डर कहलाती है, ब्लैक रोलर कहलाती है, या फिर आपको सिरोको, डी ऑप्शन आपका मिस्टर। क्या कहलाती? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दें। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावित होने वाली गर्म, सूक्ष्म एवं धूल भरी पवन क्या कहलाती है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर, आपका ब्लैक रोलर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका गलत है? मतलब क्या ये लंदन है, ये शहर है, ये नदी है? कौन सा शहर किस नदी के स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका लंदन थेम्स, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका पेरिस डेन्यूब नदी किनारे, ऑप्शन नंबर सी आपका न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे, ऑप्शन नंबर डी आपका दिल्ली यमुना नदी किनारे। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर है, कौन सा आपका जोड़ा गलत है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पेरिस आपका किसके नदी किनारे स्थित? आपका एक सीन नदी है, सीन नदी किनारे स्थित है। बात बाकी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया वायु की गति समानता जिस यंत्र से मापी जाती है उसे कहते हैं आपका स्पीडोमीटर, सेकंड आपका
आपका विंड वेन, सी ऑप्शन आपका बैरोमीटर, डी ऑप्शन आपका एनीमोमीटर। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एनीमोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोयले का सर्वाधिक उपयोग आपका होता है ऊर्जा उत्पादन में, बी ऑप्शन आपका लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, सी ऑप्शन आपका रेलवे में, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा वाष्पीय जहाज़ों में। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोयले का सर्वाधिक उपयोग आपका होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपका बैलाडीला खाद्यान्न पाई जाती है और ये किससे संबंधित, आपका सोना से, बी ऑप्शन आपका अभ्रक से, सी ऑप्शन आपका लौह अयस्क से, डी ऑप्शन आपका हीरा से। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना सभी को। बैलाडीला जो खाद्यान्न आपकी जानी जाती है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लौह अयस्क से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 10 दिसंबर 1949, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका 10 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर डी आपका 10 दिसंबर 1946। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऑप्शंस भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब 10 दिसंबर फिक्स है, ईयर आपको बताना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राजस्थान और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंध्र प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी आपका तमिलनाडु और राजस्थान। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है आपका केंद्र राज्य संबंध से, बी ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, सी ऑप्शन आपका निर्वाचन आयोग की शक्तियों से, डी ऑप्शन आपका पंचायती राज प्रणाली से। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना आपको। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर, पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है आपका, हम लोग जो फंडामेंटल राइट है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपका, तो बात की गई आपकी अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध किस आर्टिकल से है? आर्टिकल आपका 16 से, आर्टिकल आपका 17 से, आर्टिकल आपका 18 से, आर्टिकल आपका 19 से। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। किससे संबंधित आपका? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा आर्टिकल संबंधित आपका? बी, आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपका मैचिंग का प्रश्न आया है, आपको बताना है ये आपका ए कॉलम, ये आपका बी कॉलम, कौन सा आपका जो आयोग है वो किस अनुच्छेद से संबंधित आपको। आप फर्स्ट आपका वित्त आयोग, वित्तीय आपातकालीन स्थिति, राज्यसभा, डी आपका संवैधानिक संशोधन, और आपका राइट साइड में आर्टिकल दे रखे हैं। तो इनको हम लोग देखते हैं सबसे पहले। कमेंट बॉक्स में पहले आंसर आप लोग दें। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है आपका? तो आपको मालूम होना चाहिए वित्त आयोग आपका संबंधित है आर्टिकल 280। ए का 4 आ गया, बिल्कुल आ गया जी। आपका वित्तीय आपातकालीन किससे संबंधित है? आपका आर्टिकल 360। तो आपका बी का 1 आ गया जी, हाँ बिल्कुल बी का 1 आ गया सर, बिल्कुल। संवैधानिक संशोधन आपका किससे संबंधित? आपका डी का 3rd, तो डी का 3rd जी सर बिल्कुल, आप तो आउट हो गया। राज्यसभा आपका किससे संबंधित हो जाएगा? आर्टिकल 312 राज्यसभा, तो आपका सी का 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये ऐसा आपको एग्ज़ाम में भी करना, तभी मैं बता रहा हूँ जो ऑप्शंस आपको ABCD में जो चीज़ आपको आ रहा सबसे पहले आपको उसको मैच करना है। ये नहीं आपको ए है तो आप ए से स्टार्टिंग करें, आपको अगर डी वाला भी आ रहा तो सबसे पहले आप डी से मैचिंग स्टार्ट कीजिए, बी से आ रहा तो बी से स्टार्ट कीजिए। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप डी से स्टार्ट करेंगे आपका कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, वहाँ से आपका राइट आंसर निकल जाएगा और एग्ज़ाम में आपका प्रश्न सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये आज हम लोग डिस्कस किए बहुत ही बेहतरीन 50 क्वेश्चंस को, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं। एग्ज़ाम में आपके समान अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका प्राइमरी में भी और आपके जूनियर में भी
किसी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। प्राइमरी में भी आपके 8-10 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और जूनियर में इनकी संख्या कुछ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जो चीज़ नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और आप लोग क्लास से जुड़े तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़ें तो अपने इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और आपसे कहूँगा कि आप लोग चैनल पर जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में आप लोग को जो भी क्लास देखनी हो अच्छे से आप लोग देख लीजिए, जिससे आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना रहे, कोई किसी भी तरह की आपकी प्रैक्टिस से आप वंचित न रहें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम।